नमस्कार, मैं नाज़मीन और आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज बढ़ता न्यूज चैनल ह्यूमन राइट्स लाइव। आइए चलते आज की ताज़ा खबर की ओर। नमस्कार, मैं मोइन खान और आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज बढ़ता हुआ न्यूज चैनल ह्यूमन राइट लाइव। जैसा कि देश के हालात कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से आप सभी जानते हैं, देश के अंदर महामारी फैली हुई है और कल हमारा त्यौहार है, हम सब प्रदेशवासियों का, माइनॉरिटी का त्यौहार है ईद का। तो ऐसे में हम हमारे समाज सेवक शाहनवाज अंसारी से मुलाकात करवाते हैं। मैं शाहनवाज अंसारी, समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी जयपुर उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे से मैं जिम्मेदारी है हमारी। मैं मीडिया के माध्यम से देशवासियों और अपने राजस्थान के सारे लोगों को एक संदेश, एक अपील करना चाहता हूं। कल हमारा जो त्यौहार है ईद जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा खुशी का दिन है। लेकिन जो हमारे देश के अभी हालात हैं उसको देखते हुए हम उस खुशी को नहीं मना सकते, लेकिन एक खुशी का इजहार कर सकते हैं और अपने घर पे ही ईद मनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को सारों को मैं तहे दिल से चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद, तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बड़े अफसोस के साथ में मुबारकबाद देना चाह रहा हूं आप लोगों को और एक संदेश भी देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये कल का जो त्यौहार है बहुत खुशी और बहुत बड़ा त्यौहार है। इसको हम मनाएं और अपने घर पे बनाएं, मस्जिद में ना जाएं, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करें। शासन प्रशासन ने जो गाइडलाइन हमारे लिए बनाई है वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे हक के लिए बनाई है। उसको आप बिल्कुल उसका पालन कराएं आपने और आगे भी करें और इससे हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और फ़ायदा मिल रहा है। इस महामारी से हम जब लड़ सकते हैं जब हम शासन प्रशासन का, उनकी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे, तब इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। और हमने इस बीमारी से लड़ा भी है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला है, आगे भी मिलेगा। एक हम सर, जैसे हमारे देश के अंदर आज जो हालात है लोगों ने बनाए रख रखे हैं, जैसा कि मैं मान सकता हूँ भामाशाहों ने, एक तरफ तो कोरोना की महामारी, एक तरफ डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। सर, हमारे देश की जो भामाशाह समाज सेवक, उन्होंने पूरे गरीबों की मतलब पूरी चिंता का सबब बने हुए कि भाई गरीब कोई भूखा ना सोए। कल त्योहार है सर ईद का, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं भामाशाहों को जो गरीब रेखा का, जो जरूरतमंद लोगों उनका बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कल भी क्या ध्यान रखेंगे उनके लिए सर आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपसे यही सबसे अपील करना चाहता हूँ, कल का जो त्यौहार है वो त्यौहार हम इस तरीके से बनाएं, सोशल डिस्टेंस पूरा पालन करें। इसके साथ साथ में कल की खुशी जब हमारी पूरी खुशी मानी जाएगी कि जो हमारा पड़ोसी है, एक तो हम नए कपड़े बिल्कुल ना पहने, बिल्कुल भी नए कपड़े ना पहने, क्योंकि नए कपड़े हम अगर हमने कपड़े पहन लिए और हमारे पड़ोस में किसी ने पुराने पहने, उसको दुख होगा। किसी के घर पे खाना है, किसी घर पे नहीं, तो हमारा सबसे पहला देखने का ये है कि हम अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने समाज में ये देखें कोई आदमी भूखा ना रहे, उसको खाना पहुंचाएं, उसको खाना खिलाएं, उसका पूरा ध्यान रखें। सबसे बड़ी ये है, अगर कोई आदमी भूखा सो गया या भूखा रह लिया और हमने नए कपड़े पहन लिए तो उसको बहुत दुख होगा, तो अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे खुदा हमसे नाराज़ हो। सर, जैसे कल का त्यौहार है, लोग बाग सेलिब्रेशन करते हैं, कई लोग समझदार हैं, कई नासमझी कर जाते हैं त्यौहार को मनाने के लिए। कोरोना बहुत महामारी है, इसको बताया गया है। तो जैसे कल कई नासमझ है, मेलों में जाना, भीड़ का हिस्सा बनना और वो गलतियां कर जाए, तो उनके लिए क्या सर मैसेज आपका? सर, सोशल मीडिया का पूरा फ़ायदा उठाएं और ज़रूरी नहीं है कि हम गले मिलें तभी हमारी मोहब्बत का इजहार होगा कि हम इनसे मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने घर पर बैठ कर जिस तरीके से हमने 1.5-2 महीने निकाले हैं उस तरीके से हम सबको बारी बारी फ़ोन लगाएं और सबको वीडियो कॉलिंग करें, सोशल मीडिया का माध्यम से सबको मैसेज दें और व्हाट्सएप से मैसेज दें, जैसे भी दें आप उसको पूरी खुशी बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है हम गले मिलें, गले मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी नुकसान है। और अपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बीमारी बढ़े और पूरा मोहल्ला, पूरा समाज परेशान हो। और शासन प्रशासन ने जो हमारे लिए और मीडिया कर्मचारियों भाइयों ने, सफाई कर्मचारियों ने जितना हमारा सहयोग किया है, जिस तरीके डोर टू डोर लोगों को समझाया, रात और दिन अपनी जान खतरे में डाल के अपना परिवार छोड़ के हमारे फ़ायदे के लिए लगे रहे, उनको भी मैं सलाम करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। मीडिया बंधु बेचारे रात और दिन हम लोगों की सेवा के लिए लगे रहे और हम लोगों को घर बैठे अच्छी और एक ईमानदारी की न्यूज़ हमें बताते रहे,
उससे हमारे को ये मालूम चला कि भाई बीमारी से कैसे लड़ना है, क्या है। अगर ये मीडिया हमारे को अगर नहीं दिखाती, सच्चाई नहीं बताती, तो हम भी इस बात को नहीं समझ पाते। मीडिया के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सर कल जो ईद है, ईद की नमाज जो कि मस्जिदें बंद हैं, तो किस तरीके से अदा करनी चाहिए आप लोग? नमाज के लिए सर ऐसा है कि हमने हमारे उलमाओं से मालूम किया था, उन्होंने ये कहा कि 5 आदमी से ज़्यादा मस्जिद में नहीं जा सकते, ना नमाज होगी। उसके लिए यही है कि अपने घर पे चाश की नमाज अपन सूरज निकलने के बाद में 4 रकात या 6 रकात घर पे ही पढ़ सकते हैं, और ईद की कोई नमाज घर पे नहीं हो सकती है, घर पे ही रहें और खाली ये 4 रकात या 6 रकात सूरज निकलने के बाद में अपन घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। आपका मानना सर कि ईद की नमाज अगर हो तो इमाम साहब के पीछे हो तो वो होती है, अदरवाइज तो ईद की नमाज नहीं है, आपका मानना है सर? घर पे ईद की नमाज नहीं हो सकती है, और ना ही ईद की हो सकती है, ना जुमे की हो सकती है। तो कोई ऐसी बात घबराने की नहीं है, ना दुख की बात है कि हमारी नमाज नहीं होगी और हमारे को इसका सवाब नहीं मिला। अल्लाह हर चीज़ को जानता है, और हम घर पे भी अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे और दिल में ये हमारी अकीदा है, शासन प्रशासन का हमने ध्यान रखा, तो हदीस में उलमा हमारे बताते हैं जो हमारा राजा होता है उसकी हुकूमत जो हमारी होती है उसकी बात मानना हदीस हमारी बताती है, उसकी बात हमारे को मानना चाहिए। ये हमारा जो पाक महीना 12 महीने में एक जो महीना आता है, ये बहुत कीमती महीना होता है। 11 महीने एक तरफ होते हैं और एक महीना ये एक तरफ होता है, ये इबादत का महीना होता है। तो इस लॉकडाउन में ये हुआ, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी पूरे रोजे नहीं रखे उन्होंने पूरे रोजे रखे, और इस बीमारी से भगाने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगी और पूरे रोजे रखे, नमाज़ें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और घर में रहे। और मुझे अल्लाह की जात से इतना भरोसा है कि खुदा न चाहा तो ज़रूर इस बीमारी का खात्मा होगा, और हमारा जिस तरीके से हमारा वतन खुशहाल था वो खुशहाल होगा। और साथ साथ में हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उन्होंने जो इस बार से प्रार्थना करी है, भगवान उनकी भी ज़रूर प्रार्थना को सुनेगा। और इस पाक रमज़ान महीने का जितना बड़ा सवाब है, जितनी बड़ी अल्लाह हमारा इस महीने की बरकत से, हमारा जो पाक महीना है इसमें रो रो के जो हमने इबादतें करी हैं पूरे हिंदुस्तान ने, और घर में रह के अल्लाह से दुआ मांगी है, और ये बहुत पाक महीना है, और ज़रूर अल्लाह हमारी दुआओं को सुनेगा और इस बीमारी को, वबा को भगाएगा अल्लाह ताला। और सब ने, जितने भी हमारे धर्म के लोग हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, सब ने इस बार से अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी है, ज़रूर इस बीमारी का खात्मा होगा। और इस बीमारी हारेगा कोरोना और जीतेगा हिंदुस्तान। शासन प्रशासन का अपन ध्यान रखेंगे, तो शासन प्रशासन जो करता है अपने फ़ायदे के लिए, अपने हक के लिए करता है, इसका पूरा आपने ध्यान रखा और आगे भी ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी इसका खात्मा होगा। जय भारत, जय हिंद। ये थी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अगले अपडेट के लिए जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।